हेलो एवरीवन, दिस साइड भारती। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। एंड चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि जीएमसीएच में या फिर चंडीगढ़ पीजीआई जो हमारा होने वाला है अभी, और केजीएमयू एंड नोरसेट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है और वो शॉर्टली है। तो अगर कोई पेशेंट आपके पास आने वाला है पॉइजनिंग खा के, और वो कौन सी पॉइजनिंग खा के आपके पास आया है, कौन सा पॉइजन उसने लिया है, तो उसका एंटीडोट आप क्या देंगे। ठीक है, तो वो चीजें हमें याद होनी चाहिए। और ट्रीटमेंट क्या फॉलो करेंगे, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो लास्ट तक जरूर बने रहे। तो बात करते हैं भाई, ये हो गया हमारा, देखिए, टाइप्स ऑफ पॉइजनिंग, मतलब कितने टाइप्स की पॉइजनिंग होती है। एंड ये हो गया उनका ट्रीटमेंट। तो सीधा सा मतलब ये है कि अगर इस टाइप की पॉइजनिंग खा के कोई पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आपको पता होगा कि आप उसका एंटीडोट क्या देने वाले हो, मतलब उसका ट्रीटमेंट क्या देने वाले हो। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए हमारा आता है एसिड। कुछ लोग आपने देखे होंगे एसिड पी लेते हैं तेजाब, जिससे उनकी पूरी इंटेस्टाइन, ट्रैकिया, ईसोफेगस हर एक चीज डैमेज हो जाती है। तो देखिए उस केस में हम पेशेंट को क्या दे सकते हैं। कोई भी मेडिसिन तो नहीं दे सकते, क्योंकि ऑलरेडी चीजें अंदर से डैमेज हो चुकी है, जल चुकी है। तो क्या देंगे भाई, हम मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर को मिक्स करके, कोल्ड करके पेशेंट को पिलाएंगे, ताकि जो चीजें हैं अंदर डैमेज हुई है, ट्रैकिया, इसोफेगस, ड्यूडेनम उसका, एंड स्टमक ऑल्सो, तो वो सारी चीजें क्या हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्सिंग मोड पे चली जाए। तो इसलिए यूज किया जाता है भाई ट्रीटमेंट के लिए, एसिड एक्लाई ट्रीटमेंट के लिए मिल्क एंड वाटर। ठीक है, ये याद रहेगा। एसिड के लिए देंगे हम मिल्क एंड वाटर। फिर बात आती है भाई ओपोइड्स। ओपोइड्स में आ जाते हैं जैसे हमारा मोरफिन। मोरफिन की ओवरडोज कोई कोई पेशेंट्स ले लेते हैं। तो मोरफिन की अगर ओवरडोज ले ली है, ओपोइड्स जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, तो हम क्या देंगे उसका एंटीडोट। देखिए उसका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल सिंपल है, नेलेक्सोन। नेलेक्सोन हम क्या करेंगे, ड्रग ऑफ चॉइस रखेंगे ओपोइड्स की पॉइजनिंग के लिए। ये हो गया हमारा ओपोइड्स का ट्रीटमेंट। ठीक है, फिर आते हैं हमारे कुछ बेंजोडाइजिपाइंस। कुछ पेशेंट्स बेंजोडाइजिपाइंस खा लेते हैं एक्सेस अमाउंट में, तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहता है भाई, फ्लूमाजिनाइल। फ्लूमाजिनाइन हम देते हैं बेंजोडाइजिपाइंस के लिए। सीधा सा नाम भी कोरिलेट हो रहा है, देखिए, बेंजोडिजेपाइन एंड फ्लूमाजिनाइल। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, फ्लूमाजिनाइल। एंड अदर आता है हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है, देखिए, जो लोग खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, है ना, गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें जो दवाइयां यूज होती हैं, तो कीट को मारने के लिए, है ना, तो ऐसी ऐसी मेडिसिन यूज की जाती हैं कि भाई कीट को मार दे, जो जानवर उसमें बैठते हैं, प्लांट्स को खराब करते हैं, उसके लिए। तो आपने देखा होगा कुछ लोग वही चीज पी लेते हैं और क्या करते हैं, अपनी जान लेने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है भाई, ऑर्गेनोफॉस्फेट, उस चीज को हम नाम दिया गया है। उसका क्या रहेगा भाई एंटीडोट ट्रीटमेंट हमारा, एट्रोपिन प्लस पीएएम। ठीक है, एट्रोपिन देंगे हम उस केस में अगर आपको पता है कोई पेशेंट आपके पास ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग करके आया है। फिर आता है हमारा आयरन पॉइजनिंग। आयरन, आयरन की टैबलेट्स चलती हैं, आयरन के सिरप्स होते हैं। तो क्या होता है, कुछ पेशेंट्स एक्सेस अमाउंट में समटाइम ले लेते हैं, या फिर उनके ऊपर साइड इफेक्ट कर देती है आयरन। ठीक है, और वो क्या करती है, फिर एक पॉइजन का काम करता है। देखिए कोई भी चीज अगर हम खा रहे हैं एक्सेस अमाउंट में, तो वो पॉइजन बन जाता है, जहर का काम करता है हमारी बॉडी में। इवन आप देखो, अगर आप खाना भी ज्यादा खा रहे हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही सारी मेडिसिन का होता है, सारे आयरन सप्लीमेंट का होता है, पीसीएम का होता है हमारा, है ना। अगर हम पैरासिटामोल भी एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं, तो सारी चीजें ये क्या कर देती है, और अगर ओवर अमाउंट में हम खाते हैं, एक्सेस अमाउंट में खाते हैं, तो पॉइजन का काम करती है। ठीक है, तो वही चीजें हैं यहाँ पे। तो आ गई हमारी भाई आयरन पॉइजनिंग। अगर आयरन हमने ज्यादा अमाउंट में ले लिया, तो क्या देखने वाला है, डीफ्रोक्सामाइन। तो उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा भाई, डीफ्रोक्सामाइन। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। फिर आता है हमारा स्नेक बाइट। आते हैं ना पेशेंट कि खेत में काम कर रहे थे भाई, सांप ने काट लिया, है ना, तो उस चीज में क्या देंगे हम, एएसवी, इसका नाम है एंटी स्नेक विनम। ठीक है, एंटी स्नेक विनम देते हैं हम जब पेशेंट को स्नेक बाइट हो जाता है, और उसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी देते हैं हम। ठीक है, जैसे हम देते हैं एच कोट, हाइड्रोकोर्टिसोन देते हैं, एविल देते हैं।
ठीक है, बेंजोडाइज़ेपाइन्स देते हैं, कोर्टिकोसोल देते हैं, तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट रहते हैं। लेकिन इसका जो एंटीडोट रहता है स्नेक बाइट का, वो रहता है हमारा मेनली एंटी स्नेक विनम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइजनिंग के टाइप्स थे जो हमारे एग्जाम में इनमें से एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। एक क्वेश्चन आता ही आता है पॉइजनिंग के ऊपर कि अगर पेशेंट ने भाई ओपोइड्स ज्यादा अमाउंट में खा लिए हैं, सिनेरियो बेस भी आ जाता है, तो तुम उसका क्या दोगे भाई ट्रीटमेंट? नेलेक्सोन। और पीसीएम का आप सबको पता होगा, म्यूकोमिक्स देते हैं, एनसिस्टिकोलाइन, है ना, और हमारा जो विटामिन के है उसका वॉर्फिन देते हैं। ये तो आपको याद ही होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं, तो इनको रट के जाना, क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन हमें हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो अगर ये लेक्चर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है एंड नॉलेजेबल रहा है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।